रातों रात, यारे मन आ, है दया रे दिल सुलगता सा, यारे मन आ, यारे मन आ। बहरोज आया था? हाँ, आया था। इस हवेली में आखिरी बार आया था। क्या हुआ रूही? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया। मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे ठीक नहीं लग रही लगी। चलो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। तुम्हारी पढ़ाई का वक्त जाया हो जाएगा और खाम खर्चा हो जाएगा। लो, मेरा खर्चा ना हो इसलिए अपनी तबीयत छुपा रही हो मुझसे। अरे हद करती हो रूही। चलो उठो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उठो। अब हम दोनों के बारे में नहीं, हम तीनों के बारे में सोचा करो। एक वो भी तो है जो हमारी जिंदगी में आने वाला या आने वाली है। कुछ खा लो, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाया। अरे यार, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, संभालो खुद को। तुम कितने खुश थे खुशखबरी सुन के। मैं तुम्हें खुशी देना चाहती थी। अल्लाह में औलाद की खुशी जरूर देगा, तुम फिक्र ना करो। फिर भी हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? औलाद थी वो हमारी, खो क्यों लिया हमने उसे? बहराम, ये चेक आज ही भिजवा देना। टीचर्स की तनख्वाहें लेट नहीं होनी चाहिए। जी आगा जान, मैं भी भिजवा देता हूँ। आगा जान, इन कागजों पे भी आपकी दस्तखत चाहिए। आज जमीनों पे भी जाना है। हाँ, बारिश जरा रुक जाए तो चलते हैं। 12 बजे तक निकलेंगे। जी आगा जान। हेलो जी जनरल साहब। आगा जान, आप 1 मिनट होल्ड करें। आगा जान, जनरल साहब। हाँ, होल्ड कर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जनरल साहब, क्या हाल चाल है? तुम सुनाओ, तुम कहाँ हो? कोई खबर ही नहीं तुम्हारी। हाँ, ठीक कह रहे हो। काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई। दिनों से नहीं, महीनों से। 3 माह पहले तुम लैला बेटी की शादी भी आए थे और उसके बाद से तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। तुम सुनाओ, तुम्हारे यहाँ सब खैरियत है ना? कैसे हैं सब लोग? हाँ, सब खैर खैरियत है, सब ठीक है। बस एक बड़ी खबर है, सुहेब की तालीम मुकम्मल हो गई है। वो और अर्जुमंद इस्लामाबाद से वापस आ गए हैं और आज से सुहेब को मैंने अपना कारोबार संभालने भेज दिया है। उसे मैंने कहा भाई तुम और बेदार बख्त बिजनेस संभालो, मैं जमीनें देखूंगा। चलो, ये भी बेहतर है। बहरोज का कोई फोन आया बख्तियार? उसका फोन नहीं आया और ना ही आना चाहिए। देखो बख्तियार, इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं होती।
यार अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लाओ। बेटा है तुम्हारा यार वो, न जाने वो किस हाल में किस मुश्किल में होगा। फिरोज देखो, अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो आइंदा कभी बहरोज का जिक्र मत करना। और मुझे बार बार ये बात कहनी अच्छी नहीं लगती कि मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। खैर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत खुशी की खबर है मेरे बेटे। आओ आओ, उधर आओ मेरे पास, आ जाओ। आइए डॉक्टर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खुश हूँ मैं आज, इतनी खुश हूँ। है मेरा बच्चा, तुम्हारे बाबा और सुहेब सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। चलो मेरा बच्चा, बैठो यहाँ पे आराम से। शाबाश, बैठो मेरी जान। ला दे, ला, ला। क्या हुआ है? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, रूही के बारे में सोच रहा था। जब से वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है उससे मिल ही नहीं सका। तबीयत तो उसकी ठीक थी, खैरियत से ही होगी वो। फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उस दिन मुझसे जो वो गले मिलकर रोई थी तो मैं बहुत परेशान हो गया था उसकी तरफ से। वो मेरी इकलौती बहन है, मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता। वैसे सच कहूं तो बहरोज वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता था। बहुत खुददार लड़का है। सोच रहा हूँ जुमे को मिलने जाऊं उससे। हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। और वैसे भी बहरोज को पता होना चाहिए कि वो अकेली और लावारिस नहीं, उसके आगे पीछे देखने वाले बहुत लोग हैं। बकरों का सदका हो गया बहरम? जी आगा जान, मैंने खुद खड़े होकर करवाया। आपने लंगर का कहा था, वो भी मैंने शुरू करवाया हुआ है। कम से कम एक हफ्ता ही जारी रहना चाहिए। और बहराम, हवेली के दरवाजे पे आने वाला कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जी आगा जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जनाब को मुबारक हो। आज आपके बेटे का पहला दिन ऑफिस में बहुत अच्छा गुजरा है। आज से आपका बेटा माशाल्लाह हमारे बिजनेस में बाकायदा शामिल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के दिन असल में बहुत मुबारक, बहुत खुशियों वाला है। मेरे पास भी एक खुशखबरी है। तो सुनाए ना लाला। मैं दादा और तुम नाना बनने वाले उबेदार बख्त। क्या? आओ गले में। आपको भी लाला बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। शोएब खान, तुमको भी मुबारक हो यार। कैसे चुप हो गया, बोलना भूल गया। छोटी बीबी बड़ी बीबी ने आपके लिए दूध भिजवाया है और कहा है इसे गरम गरम पी लें, ज्यादा फायदा करेगा। मैं पी लूंगी, तुम जाओ। तुम दूध क्यों नहीं पी रही? तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी?
खाना ढंग से तुम नहीं खाती, चाची दूध या फ्रूट भिजवाएं वो तुम नहीं लेती, डॉक्टर ने जो मल्टीविटामिन्स लेने को बोला है वो मैंने तुम्हें लेते हुए नहीं देखा। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों अपनी सेहत की दुश्मन बनी हुई हो? तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे कुछ ना खाने या पीने से इस हवेली के वारिस को कुछ नहीं होगा। इतना कुछ सहने के बावजूद जिंदा हो तो अब भी जिंदा रह लूंगी। तुम्हें तुम्हारी औलाद सेहतमंद ही मिलेगी। मैं अपनी औलाद या इस हवेली के वारिस की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, ख्याल रखो अपना। तुम मेरी फिक्र मत करो। नफरत करती हूं मैं तुमसे, अपने आप से और इस बच्चे से। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है और इस मोहब्बत के नतीजे उन्हें औलाद की खुशी नसीब होती है। हमारा रिश्ता क्या है? जबर का, जबरदस्ती का, ना काबिले बर्दाश्त, काबिले नफरत, ना पसंदीदा। इस रिश्ते के नतीजे में होने वाली औलाद से मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी। मैं दुआ करती हूँ ये बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए, कभी पैदा ना हो। मैं नहीं पैदा करना चाहती ये बच्चा। अगर ये पैदा हो गया तो मैं इसकी शक्ल किस तरह देखूंगी? मैं किस तरह इसे गोद में ले पाऊंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग बिन बुलाए तुम लोगों के घर आ गए, कहने लगे छुट्टी का दिन है, रूही से मिलने चले। अच्छा किया आप लोग आगे, आइए। कौन है भैरो? भाईजान आप? अरे पप्पू की जान। भाभी अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारे। अरे भाईजान इस तोहफे की क्या जरूरत थी? आप मेरे घर आई, यही मेरे लिए काफी है। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। आए ना, अंदर आए। क्या हाल है? आए भाईजान। हाँ। अब तबीयत कैसी है रूही? बिल्कुल ठीक भाभी। तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है बहन? जी शुक्र है अल्लाह का। रोज के इम्तिहान हो गए, अब बस हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं चाय लाती हूँ, आप लोग चाय पियेंगे ना? पप्पू मैं जूस पीऊंगा। ओके मोइंस। नहीं कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ तुमसे मिलने आए थे थोड़ी देर को। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाईजान? पहली बार आप लोग मेरे घर आए, मैं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। हाँ चलो ना, मैं तुम्हारी मदद कराती हूँ। और क्या टाइमिंग है जॉब के तुम्हारा? बहरोज तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? बहुत ज्यादा भाभी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब से मिसकैरेज हुआ उसको मेरी सेहत की इतनी फिक्र रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता रहता है। हाँ किचन की चीजों से तो नजर आ रहा है। हमारे घर तो इस सीजन अनार आया ही नहीं। वो इस कहता दिल चाह रहा था लेकिन मैं नहीं लाई। मियाँ की कमाई लुटाते हुए दिल बड़ा दुखता है ना। देखो बेटा, ऐसी हालत में तुम्हें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। दिल नहीं चाह रहा, फिर भी जबरदस्ती खाओ। पता है कल तुम्हारे बाबा क्या कह रहे थे? कि तुम अर्जुमन का ख्याल नहीं रखती हो, वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। लो, शाबाश मेरा बेटा। खुश रहा करो बेटे, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। अच्छा सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा।
ये खुशी क्या होती है अम्मी? मुझे तो इस लफ्ज के मायने भी नहीं आते। अर्जुमन, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अल्लाह तुम्हारी गोद भर रहा है। तुम मां बनोगी। जब अपने बच्चे को अपनी गोद में लोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी तुम। और फिर तुम्हारा और सुहेब का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। औलाद बड़ी मजबूत डोरी होती है माँ बाप को इकट्ठा करने में। मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता मजबूत नहीं करना। जुल्म और जबर के रिश्ते को जुल्म और जबर का ही रिश्ता रहने दें। इसमें मोहब्बत या खुशी तलाश करने की कोशिश ना करें। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज तो तुमने फैक्ट्री जाना था, कैसा रहा वहां पे सब? जी बहुत अच्छा। चाचा जान घर आ गए? हाँ, उन्हें तो कुछ देर हो गई आए हुए, अपने कमरे में है वो। कुछ तो सोच लिया करो बोलने से पहले अर्जुमन। सुहेब अब तुम्हारा कजिन नहीं, तुम्हारा शौहर है। जो मुंह में आता है कह देती हो। कहने को तो आप ये भी कह सकती थी अम्मी कि सुहेब अब मेरा देवर नहीं, शौहर। तुमने आज चाची से क्या बात की थी? मैंने क्या कहा? हमारे बीच जो भी है वो हमारे बीच ही रहना काफी है। उल्टी सीधी बातें करके अपनी माँ को दुख क्यों देती हो? जो दुनिया ने मुझे दिया वही लौटाऊंगी। तुम्हें अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा उतारना हो तो तुम मेरे पे उतार लिया करो, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें चाची या किसी और शख्स के सामने हमारे रिश्ते के बारे में बात करता ना सुनूं। मेरी और अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। ठीक है, नहीं करूंगी आइंदा कोई बात। सबका हुक्म तो मानती हूँ, तुम्हारा फरमान भी सही। वालेकुम अस्सलाम। एक खुशी की खबर है। क्या? गैस करो। रिजल्ट तो तुम्हारे आ गए, MBA में फर्स्ट पोजीशन भी ले आए हो, और क्या हो सकता है? जॉब परमानेंट होगी तुम्हारी। अरे वो तो हो ही गई, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने मुझे जो डेजिग्नेशन और सैलरी पैकेज दिया वो मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं मुझे, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा मेडिकल और उसके अलावा और भी अलाउंसेस हैं। और सबसे बढ़कर कंपनी मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रही है, यानी ये बसों की ख्वारी खत्म। सच? बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए बहरोज। मैं भी बहुत खुश हूँ रोही। इंशाल्लाह अब हमारे तंगी के दिन जल्द खत्म हो जाएंगे। अरे हम ऐसा करते हैं ना, नेक्स्ट मंथ किसी बेहतर इलाके में जरा अच्छा सा घर लेते हैं। सब तुम्हारी मेहनत से हुआ है, पता है? तुमने कोई कम मेहनत नहीं की। यूं ही तो नहीं ना तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हारी कदर कर रहे हैं। ऑफिस, काम, घर, कैंपस, जिस तरह तुमने ये सब मैनेज किया है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हुआ है रोही। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया, वरना मैं तो वो बेरोज हूँ जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। सारी जिंदगी कभी खुद उठकर पानी तक नहीं पिया। मैं हर कदम और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो यार, आज कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। इस खुशी को जरा सही तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी कपड़े बदलती हूँ, फिर हम चलते हैं। ओके। और फिर भाईजान के यहाँ भी जाएंगे। वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी जॉब परमानेंट कब होगी। ठीक है, मिठाई लेके जाएंगे। चलो ठीक है, वहां भी चलेंगे। अब मैं आता हूँ जरा। बड़ी बीबी ने कहा है आप कपड़े बदल लें, आज आपको उनके साथ अस्पताल चेकअप के लिए जाना है। तंग आ गई हूँ मैं, कभी एक डॉक्टर कभी दूसरा हॉस्पिटल। ये ना खाओ, वो ना करो, ऐसे ना बैठो, ये ना पियो। आखिर खत्म कब होगी ये मुसीबत? औरतों के मिसकैरेज होते, अबॉर्शन करा लेती। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कुछ हो रहा?
इतनी दुआओं के बावजूद। बहुत हो गया अर्जुमंद, बस करो। जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, तुम उसको बद्दुआएं दे रही हो। तुम्हारा दिल नहीं कांपता? हाँ, नहीं कांपता मेरा दिल। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। नफरत करती हूं मैं इससे और तुमसे भी। ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। अगर ये बच्चा गलती से इस दुनिया में आ गया, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। ठीक है, ये सिर्फ मेरा है और मेरा ही होगा। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और खबरदार, आज के बाद तुमने अपने मुंह से इसके लिए एक बुरा लफ्ज निकाला। आ जाओ बहरोज, खाना लग गया। क्या पका है? अपने शौहर का फेवरेट खाना, निहारी, सलाद, चपाती और मीठे में सूजी का हलवा। वाह भाई, आज तो ट्रीट होगी। आज भूख भी बहुत लग रही थी। पता है मुझे, आज हस्बे आदत तुमने ऑफिस में खाना ही नहीं खाया होगा। अरे यार, आजकल ऑफिस में टाइम ही नहीं मिलता। बहरोज, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, बस काम काम काम। बिल्कुल अपने आप पे कोई तवज्जो नहीं देते। जब मेरा ख्याल रखने वाली और परवाह करने वाली मौजूद है, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है जी? बहुत मजेदार। क्या बात है रूही, बोर हो रही हो? बस थोड़ा सा काम रह गया, फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ, नहीं, मैं बोर नहीं हो रही, तुम करो अपना काम। क्या हुआ है आज? कुछ नहीं। तो फिर इतनी चुप चुप क्यों? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं चाय बनाऊं? रूही, रुको जरा। क्या हुआ आज? मुझसे छुपाओ मत रूही, मैं तुम्हारी आंखों की उदासी पढ़ सकता हूँ। कुछ नहीं हुआ बहरोज, बस मैं सोच रही थी कि मिसकैरेज के बाद शायद हम दोबारा, मेरा मतलब इतना टाइम गुजर गया उस बात को। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? इंशाल्लाह अल्लाह हमें औलाद की खुशी जरूर देगा। असल में आज भाभी मुझसे मिलने आई थी। मुझे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बता रही थी। कह रही थी कि जिनका पहली दफा मिसकैरेज हो जाता है, उनके लिए दोबारा माँ बनना बहुत मुश्किल होता है। एक तो तुम्हारी भाभी और उनकी जाहिलाना बातें। तुम उनकी फजूल और बेतुकी की बातें सुनते ही क्यों? अब भाभी के बारे में इस तरह तो बात नहीं करो बहरोज। बेचारी मेरी मोहब्बत में आई थी मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बताने के लिए। उनको कहो हमारी फिक्र करने के बजाय अपने घर की फिक्र करें। हमारे यहाँ जब अल्लाह चाहेगा औलाद हो जाएगी। नहीं, मुझे तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है, तुम भी फिक्र मत करो। लेकिन मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ बहरोज। मैं तुम्हें खुशी देना चाहती हूँ, जल्द अज जल्द। और इंशाल्लाह तुम माँ जरूर बनोगी रूही। पॉजिटिव रहा करो ना यार, अच्छा अच्छा सोचा करो। अच्छा भाई, मुझे काम खत्म करना है, फिर चलेंगे आइसक्रीम खाने।
तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अर्जुमंद। सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। फिक्र ना करो, तुम्हारी औलाद ठीक है। मैं उसकी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम ठीक हो? तुम्हारी मेहरबानी होगी तो मेरी बात ना करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। वैसे भी तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैंने उसे बद्दुआएं देना बंद कर दी है। लिहाजा उम्मीद इस हवेली का वारिस सेहतमंद ही पैदा हो। हेलो सुहेब, हाँ बेटा चाची बोल रही हूँ। जी चाची, तो खैरियत तो है? अर्जुमंद कैसी है? बस बेटा उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। ठीक है चाची, आप गुलखान को लेकर जाएं, मैं सीधा उधर ही पहुंचता हूँ। बस जल्दी से आ जाओ सुहेब। अर्जुमंद बार बार तुम्हारा पूछ रही है बेटा। ठीक है चाची, मैं आ रहा हूँ। आप उससे बोले मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। जान, मेरी दुरूद पढ़ो मेरे बेटे, दुरूद पढ़ो। आपने सुहेब को बुलाया? हाँ हाँ बेटा, मैंने फोन कर दिया उसको, आता ही होगा अभी बस। आओ सुहेब, बहुत देर से तुम्हें याद कर रही थी। आओ तुम यहाँ बैठो जरा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चचा आए हैं कि नहीं आए। सर हम उन्हें लेबर रूम लेकर जा रहे हैं। मुझे प्लीज 2 मिनट अपने हस्बैंड से बात करने दे। ओके, पर जल्दी कीजिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इस बच्चे के लिए बहुत बद्दुआएं की। अगर कोई बद्दुआ इसको लग गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा अर्जुमंद। इसे जिंदा और सही सलामत इस दुनिया में लाना चाहती। मुझे हमारे रिश्ते से जितनी मर्जी नफरत हो, इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी इसके लिए इतनी बदुआएं की, पता नहीं वो आज मेरी दुआएं सुनेगा कि नहीं। अल्लाह अपने बंदों की दुआएं जरूर सुनता है अर्जुमंद।
तुम दुआ करो सुहेल, तुम बहुत अच्छे हो। अल्लाह तुम्हारी भी दुआ सुनेगा अर्जुमंद। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा बच्चा और हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। मुझे माफ कर दो सुहेल, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मेरे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, फिर भी अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला मैंने तुमसे लिया। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ अर्जुमंद, मुझसे माफी मत मांगो। कुछ माफी मांगने दो। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा अर्जुमंद, कुछ नहीं होगा। ना तुम्हें कुछ होगा ना हमारे बच्चे को कुछ होगा। चलो बेटा, चलो चलें, बहुत देर हो रही है। चलो मेरी जान। चाचा दिल के जो भी फैसले होंगे, प्यार में पल जीत के होंगे। ये मोहब्बत जावेदा होगी, सारे लम्हे एक से होंगे। खानाए दिल कर दे रोशन यारे मन, यारे मन यारे मन, यारे मन। देखना मैं रहा हूं कौन। हेलो जी खान जी, 1 मिनट होल्ड करें। आगा जान, अस्पताल से बड़े खान का फोन। हाँ बेदार वक्त, क्या खबर? लाला आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको एक सेहतमंद और प्यारे से पोते से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम्हें भी मुबारक हो बेदार वक्त। और मेरी बहू कैसी है? अर्जुन की तबीयत भी ठीक है लाला। अब आप भी हॉस्पिटल आ जाएं, बच्चे के कान में अजान भी देनी है ना। हाँ हाँ मैं पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अरे सुहेब, आओ अपने बेटे को तो देखो, कैसा प्यारा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, वो मेरा प्यारा, वो मेरा प्यारा बेटा, वही मेरा बेटा। वही मेरी जान, वही मेरी जान। तुम ठीक हो? देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। ओए, ये आंसू किस बात के? खुशी के मौके पे भी कोई रोता है? हाँ, पागल हूँ, खुशी में भी रोती हूँ। प्यारा है ना हमारा बेटा? बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुमसे मिलता है। तुमसे मिलता है। अरे अर्जुमन, देखो तो कौन आया है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है भाई, एकदम बिल्कुल सुहैब का बचपन है। तो भाई मैंने इस बच्चे का नाम सोचा है वली सुहैब खान। आप लोगों को ठीक लगा? वली सुहैब खान, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है लाला। जी लाला, बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत प्यारा। लो भाई फिर दादा का बहुत सी दुआएं ले लो, बहुत सा प्यार ले लो। वली सुहैब खान, लीजिए अजान देते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुम फिर आ गए मेरे कमरे में। अपने कमरे में तुम्हारा दिल नहीं लगता? हाँ, नहीं लगता मेरा दिल। और वैसे भी ये मेरा भाई का कमरा है, मैं जब मर्जी आऊं उसमें। अच्छा यार, तंग नहीं करो, पढ़ रहा हूं मैं। लाला, एक तो तुम हमेशा किताबों में घुस। यार कहाँ चले गए हो तुम? देखो तो तुम्हारा कमरा तुम्हारे बगैर कितना वीरान है। देखो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे बगैर कितना तन्हा और उदास है। आगाजान कहते हैं मैं तुम्हारा जिक्र ना करूं, तुम्हारी बात ना करूं, तुम्हें याद ना करूं, मगर कैसे बहरोज, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। मेरी जिंदगी अधूरी है, हर खुशी अधूरी है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे दिनों बाद एक खुशी आई है। मेरी जिंदगी में वली आया है, मेरा बेटा, तुम्हारा भतीजा। कब ऐसा हुआ था बहरोज कि मेरी जिंदगी की खुशी हो और तुम वहां ना हो? आकर मेरी खुशी को मुकम्मल कर दो यार। मुझे तुम्हारे बगैर खुश होना नहीं आता। यार तू उधर बैठा हुआ है, हर वक्त किताबों में लगा होता है। चला ना यार, राइडिंग करें। छोड़ यार, डिस्टर्ब ना कर। तू इस तरह नहीं मानेगा। क्या कह रहे? चल। कहाँ? ग्लव्स उठा। यार तू बड़ा तंग करता है मुझे। जब तू नहीं होता ना, मेरी जिंदगी में सुकून आता है। जा बड़ा, मेरे बगैर तेरी जिंदगी बिल्कुल बोरिंग है। बेरोज रुक जा, बेरोज छोड़ दे मुझे। बेरोज 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 मत रोक मुझे, हट जा बेरोज प्लीज।
बहरोज, रूही, रूही, इतनी बड़ी खुशखबरी। अरे जैसे तुमने मुझे ऑफिस में फोन करके बताया, मेरा दिल कर रहा था उड़ के यहाँ पहुंच जाऊं। अर्जुमन, मुझसे एक वादा करोगी? क्या? हम बली को एक नॉर्मल और खुशियों भरी जिंदगी दें। गुदगुदी गुदगुदी करते गुदगुदी करते। हेलो, कौन है बेरा? पता नहीं आगा जान। हेलो, बहरोज साहिब, तुम? यार